today I'm explaining you the Git branches and like a use of git ignore. So आज हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, like a git branch and git ignore. So guys, if I'm just talking about like git, so मैंने आपको बताया था कि when you कि like this is your system and आपका जो सिस्टम है और अगर आप कभी भी इस पर्टिकुलर सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो git, like this is your base machine and in this base machine you install a git, and after install git you can create one directory, and when you initialize directory with git, so it's divided in a three different parameters. Now what is the parameters? The parameters, one is look like your working space. तो सबसे पहले आपका एक पैरामीटर क्रिएट होता है, इसको आप बोलते हैं वर्किंग स्पेस, एंड देन उसके बाद आपका क्रिएट होता है स्टेजिंग एरिया, एंड देन स्टेजिंग एरिया के बाद आपका क्रिएट होता है ब्रांच. तो ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये आपकी होती है ब्रांच, और बाय डिफॉल्ट जो होता है दिस इज कॉल्ड अ मास्टर ब्रांच. So this is your master branch. This is your like working space, and this is your like a staging area. Now कि सबसे पहले क्या है कि आप जो भी कोड लिखते हैं whatever कुछ भी करना है, so आप वर्किंग स्पेस के अंदर you can write and modify the code. इस लोकेशन पे आपका क्या कोड होता है, राइट होता है, एंड आफ्टर राइट जब आपका कोड राइट हो जाता है तो देन यू कैन ऐड कोड इन अ स्टेजिंग एरिया. तो आप कोड को क्या करते हो, ऐड करते हो वेयर, इन अ स्टेजिंग एरिया. So staging area is look like a hold the code file. तो जो भी आपकी फाइल है आप उसको यहाँ पे क्या करते हो, होल्ड करते हो. और इन दिस एरिया आपका क्या पॉइंट है कि इन दिस एरिया यू कैन नॉट डिलीट एंड मॉडिफाई द फाइल. एंड देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप अपनी फाइल को क्या करते हो, नाउ यू कैन कमिट द फाइल. उसके बाद आप अपनी फाइल को जब भी कमिट करते हैं तो आपकी जो भी फाइल कमिट होती है वो बाय डिफॉल्ट कहां पे जाते हैं, दिस फाइल कम्स इन योर मास्टर ब्रांच. गॉट इट एवरीवन? इज इट क्लियर गाइस? ये ऑप्शन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था. मोनिका, परशोत्तम, रोहित, सादर, सौरभ, युवराज. नाउ गाइस, अब अगर मैं ब्रांचेस की बात करता हूं तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी कोड जब भी कमिट करते हो तो वो आपके किस ब्रांच में जाता है, मास्टर ब्रांच में जाता है. नाउ कि अब सिनेरियो में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. नाउ द करंट सिनेरियो इज दिस कि हमारे पास एक लैब है और इन दिस लैब कि मेरे पास यहां पर एक प्रोजेक्ट आया है, लाइक अ प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन लाइक जावा, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन लाइक पाइथन, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन लुक लाइक एसक्यूएल. सपोज करो दीज आर द थ्री, यानी कि आपको मैंने थ्री टास्क दिए, एसक्यूएल, जावा एंड पाइथन. अब मैं चाहता हूं कि ये तीन अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, so they are the three different projects. तो मैं चाहता हूं कि तीनों डिफरेंट प्रोजेक्ट एक ब्रांच में ना रह के इट्स सेव इन डिफरेंट ब्रांच, ये हर अलग अलग ब्रांचेस में हो. तो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आएगा वर्किंग स्पेस, देन आपके पास ऑप्शन आएगा स्टेजिंग एरिया, एंड देन थर्ड ऑप्शन आपके पास आएगा लोकल रेपो. तो ये तीन स्टेजेस हैं हमारे. नाउ कि अभी आपकी जो फाइल्स हैं वो तीनों फाइल्स किस लोकेशन पे हैं, एसक्यूएल फाइल इज अवेलेबल, जावा फाइल इज अवेलेबल एंड पाइथन फाइल इज अवेलेबल. यानी कि आपने सबसे पहले क्या करा, अपना कोड लिखा, राइट अ कोड इन अ वर्किंग स्पेस. जब आपने अपना कोड वर्किंग स्पेस में लिखा, लाइक योर कोड इज बेस्ड ऑन लाइक एसक्यूएल,
your code is based on like a Java, your code is based on Python. अब this code is by default commit to any branch, यानी कि जब तक ये वर्किंग स्पेस में है, ये हर ब्रांच के अंदर आप इसको क्या कर सकते हो, कोड को कमिट कर सकते हो। सेकंड, अब आपका ये क्या है कि अब आपका ये कंप्लीट हो गया, अब कंप्लीट हो गया, नाउ यू कैन जस्ट ऐड। आपने ये फाइल का जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करा और देन उसके बाद क्या करोगे, आप जब इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पर यहां पर आपका आएगा स्टेजिंग एरिया। ये आपका जब ऐड करेंगे तो नाउ दिस ऑल फाइल मूव्स इन स्टेजिंग एरिया। तो स्टेजिंग एरिया में कब आएंगे, जब आप यहां पर इसको ऐड कर देंगे। स्टेजिंग एरिया नाउ कि जैसे आपके फाइल सारी की सारी यहां से क्या होंगी, ऐड होंगी, तो यहां से ये फाइल्स कहां पर मूव हो जाएंगी, आपके स्टेजिंग एरिया में। यानी कि आपकी ये सारी की सारी फाइल्स लाइक बेस्ड ऑन एसक्यूएल फाइल्स इज बेस्ड ऑन योर जावा फाइल और योर पाइथन फाइल्स, ये तीनों की तीनों फाइल्स आपकी स्टेजिंग में आ रही है। दोनों में क्या फर्क है कि स्टेजिंग एरिया में आप अपनी फाइल्स को एडिट या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। गॉट इट द पॉइंट गाइस? बट अब जब आप स्टेजिंग एरिया से फाइल्स को कमिट करेंगे तो कमिट करने पे बाय डिफॉल्ट यहां पर आपकी एक ही ब्रांच क्या होती है, क्रिएट होती है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, आई एम क्रिएट ब्रांचेस। तो एक तो आपकी यहां पे डिफॉल्ट ब्रांच बनती है जो कि हमारी होती है मास्टर ब्रांच। एक आपकी यहां पे क्या होती है, एक डिफॉल्ट ब्रांच होती है जिसको हम क्या बोलते हैं गाइस, मास्टर ब्रांच बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है। मैं अब मास्टर ब्रांच के अलावा मैं क्या करना चाहता हूं, लाइक अ जावा, एसक्यूएल एंड पाइथन। और अब मैं चाहता हूं कि जावा का कोड मेरी जावा ब्रांच के अंदर जाए और मास्टर का कोड, एसक्यूएल का कोड एसक्यूएल में जाए। तो लाइक अ ब्रांच। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 3 ब्रांचेस। तो बाय डिफॉल्ट एक वन ब्रांच होती है मास्टर, एंड नाउ एक आपकी जो ब्रांच है लुक लाइक जावा। Is it one more branch is Java and one more branch is like a Python. So ये हमारी ब्रांचेस हैं। अब गाइस मैं चाहता हूं कि एसक्यूएल का कोड सिर्फ एसक्यूएल ब्रांच के अंदर मूव करे, जावा का कोड जावा ब्रांच के अंदर जाए एंड पाइथन का कोड पाइथन ब्रांच के अंदर मूव करे। एंड नाउ कि मास्टर ब्रांच के अंदर एसक्यूएल, जावा और पाइथन का कोड जाए ना। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा गिट इग्नोर। यानी कि मैं एक पहले ही फाइल को ऐड करके रख दूंगा गिट इग्नोर के नाम से, और उसमें जो जो चीज मैं मेंशन करूंगा उससे रिलेटेड कोड पर्टिकुलर वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। नाउ इज सिंपली कि मैं सबसे पहले क्या करता हूं, आई एम जस्ट कम टू हियर एंड लॉन्च इंस्टेंस एंड इंस्टॉल अ गिट। मैं इंस्टॉल करता हूं गिट, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन गिट, available in a Mumbai location, Amazon Linux, T2 Micro, the select key pair. So there's no any key pair is available right now. So I'm create a key pair, create a new key pair. I'm create a PAM key pair. Then networking security groups, select any, that create an existing security group. So default security group available. Now I'm just create a new security group. Allowed SSH for anywhere. Is it a network? Select in zone A and security group. I'm just give the name is like gate-sg.
git -sg, and security group. So now guys, I'm select a security group is look like anywhere. So SSH की जगह I'm just allowed all traffic, and 8 की जगह I'm just give the 10 GB space, and now click on launch instance. तो सबसे पहले हमने क्या करा, अपना सर्वर लॉन्च करा. आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्रिएट अ वर्चुअल मशीन. तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद आई एम जस्ट लॉग इन विद दिस वर्चुअल मशीन एंड इंस्टॉल ग्रेड एंड क्रिएट अ लोकल रैपो, और हम अपनी रैपो लोकल कराएंगे और उसको इनिशियलाइज कराएंगे. So that simply guys, I'm just log in with this machine, click on gate, then connect option is disabled right now, so I'm just click on connect, and EC2 instance connect. So I'm just directly log in with EC2 instance connect. ये आपके पास options है कि आप SSH client और you can just copy this. अगर guys ये आप कॉपी करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप वर्चुअल मशीन के कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि CMD पे अपनी मशीन को एक्सेस करते हैं तो आपकी जो की है वो पैम होनी चाहिए. तो CD तो ये जो फ्रीक्वेंटली लॉग आउट हो जाता है इसके लिए क्या करना होगा सर? कि वो सेशन आपका एक्सपायर हो जाता है तो आपको दोबारा से रीलॉग इन करना पड़ेगा. नाउ आई एम जस्ट टाइप sudo -yum install git -y, and after that guys I'm just create a repository. So mkdir my repo, and now cd my repo, and then git init, git initialize कर दिया guys. And initialize करने के बाद you can see the git status status. There is nothing, कुछ मेरे पास available नहीं है. And now like a git branch, तो यहाँ पे मेरे पास कोई branch भी नहीं है. Now I'm just create a one file mk like a touch and touch करने के बाद like guys I'm just click on touch, and touch करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ is related to test file. मैंने यहाँ पे एक टेस्ट फाइल को क्रिएट करा. Now you can see the git status status. So and now the git add test file, and then again check the git status. So मेरा ये staging area में. Now I'm just git config -global global user dot name between inverted comma like amit at gmail.amit, and now I'm just give user dot email. So किसी का एरर यहाँ पर आ रहा था amit at gmail.com. तो गाइस ये मैंने यहाँ पे एड ऑन कर दिया दोनों चीज, कोई एरर नहीं आया. एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट गेट स्टेटस. अगेन आप देखिए यहाँ पे गेट status स्टेटस. तो गेट स्टेटस में ये दिख रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे गेट ब्रांचेस चलाता हूँ तो आपके पास यहाँ पे कोई ब्रांच ही नहीं है. अगर आप अपनी ब्रांच क्रिएट करना चाहते हैं, सो लाइक अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हो, गेट branch ब्रांच जावा, आपने यहाँ पे एक जावा, तो वो क्या कह रहा है, नॉट अ वैलिड ऑब्जेक्ट नेम, बिकॉज क्यों कहता है कि यू रिक्वायर्ड अ डिफॉल्ट ब्रांच. तो आपके पास सबसे पहले एक डिफॉल्ट ब्रांच होनी चाहिए. डिफॉल्ट ब्रांच आपकी कौन सी होगी, मास्टर ब्रांच होगी. और वो ब्रांच कब आएगी, जब भी आप पहला कोई कमिट क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एक क्या बना देगा, आपकी मास्टर ब्रांच को क्रिएट कर देगा. तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक टेस्ट कमिट कर रहा हूं जिससे मेरी मास्टर ब्रांच क्रिएट हो जाए, या ब्रांच मास्टर. और आप तो यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेट commit commit -m give like a test test commit commit in master branch. और now guys I am enter, और again you can see the git status git branch. तो देखिए यहाँ पर आपकी एक डिफॉल्ट ब्रांच क्रिएट हो गई. नाउ गाइस अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि जब भी आपकी ब्रांच यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, नाउ ये फर्स्ट ब्रांच इज क्रिएट, डिफॉल्ट ब्रांच इज मास्टर.
आपकी एक डिफॉल्ट ब्रांच यहाँ पे क्रिएट हुई है, दिस इज अ डिफॉल्ट ब्रांच, नेम इज मास्टर। मास्टर नाउ, अब मास्टर के अंदर मैंने एक कमिट करा है जो कि मेरी क्या है, टेस्ट फाइल। यस और नो, ये फाइल मेरी यहां पे पड़ी हुई है, एवरीवन एग्रीड? नाउ यू कैन क्रिएट अनदर ब्रांच, यानी कि अभी आप क्या है, करंट जो ब्रांच है, आप किस ब्रांच से लॉगिन हो, मास्टर से ब्रांच से लॉगिन हो। तो नाउ यू कैन क्रिएट अ ब्रांच। अब आप यहां से क्या करते हो, ब्रांच क्रिएट करते हो, यानी कि आपने मास्टर से एक ब्रांच क्रिएट करी, सपोज करिए जावा। You can create another branch. This another branch's name is called a Java. अब आपने क्या करा, create Java branch. अब यहां पर एक कंडीशन यूज होती है गाइस, कंडीशन क्या यूज होती है, द कंडीशन इज दिस, व्हेन यू क्रिएट एनी ब्रांच in Git, existing branch data, all data copy in new branch only first time। यानी कि अगर आप कभी भी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच क्रिएट करोगे, लाइक आपने क्या करा, अपनी मास्टर ब्रांच से कौन सी ब्रांच क्रिएट करी, जावा ब्रांच आपने क्रिएट करी, तो ये जो टेक्स्ट फाइल है वो आपकी टेक्स्ट फाइल इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर भी क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। गॉट इट एवरीवन? इज इट क्लियर? सपोज करिए कि आपने यहाँ पे जो टेस्ट फाइल क्रिएट करी थी, ये आपने फाइल क्रिएट करी लाइक का, मैं कहता हूं लाइक का जैन 2022, और अब आपने यहाँ पर ये जो ब्रांच क्रिएट करी है, ये ब्रांच आपने करे लाइक का दिसंबर 2022। सो अब आपका जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, टेस्ट फाइल प्रोजेक्ट, अब जो भी यूजर आपकी ब्रांच जावा ब्रांच पे काम कर रहा है, उसको मैंने अभी, उसने अभी ऑन द स्पॉट ब्रांच कॉपी करी है, तो प्रोजेक्ट डेट क्या होगी, जो टेस्ट फाइल की जो प्रोजेक्ट डेट है वो कौन सी होगी, दिसंबर 2022 या जनवरी 2022? तो गाइस यहां पर ये मत सोचना कि आपने आज ब्रांच क्रिएट करी है और उसके अंदर जो डेटा आया है वो प्रोजेक्ट आज से स्टार्ट हुआ है। हो सकता है कि कोई एग्जिस्टिंग रनिंग प्रोजेक्ट चल रहा हो, उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई गई। तो यहां पर डेट मेरी वही मिलेगी आपको इस डेटा की जो जिस डेट पर मैंने वो क्रिएट करी थी, यानी कि जैन 2022। नाउ किसी भी ब्रांच से अगर आप करते हो, तो अगर आप किसी भी ब्रांच से कोई भी ब्रांच क्रिएट करते हैं, तो एग्जिस्टिंग ब्रांच का डेटा क्या हो जाएगा, आपकी न्यू ब्रांच के अंदर कॉपी हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? इज इट क्लियर गाइस? पहला पॉइंट। नाउ अब अगर मैं क्या करता हूं, नाउ आई एम क्रिएट अ वन मोर ब्रांच, मैं यहां पर एक और ब्रांच क्रिएट करता हूं, और अगर मैं क्या करता हूं, आई एम जस्ट लॉग इन विद जावा। अगर मैं अब जावा से, और जावा पे यहां पर मैंने एक और चीज करी, TST टेस्ट FILE फाइल 2, एंड नाउ आई एम क्रिएट अ वन मोर ब्रांच, like I'm create a one more branch is related to, look like a name of the branch is SQL branch। तो अगर मैंने SQL ब्रांच क्रिएट करी, तो अब मेरे को बताएंगे यहां पर कौन कौन सी फाइल आएंगी। अगर मैंने SQL ब्रांच क्रिएट करी है तो यहां पर मेरी कौन कौन सी फाइल कॉपीज होंगी, एवरीवन बताएं। टेस्ट फाइल एंड टेस्ट फाइल 2, टेस्ट फाइल 2, क्योंकि सारा का सारा डेटा आपकी नई ब्रांच के अंदर कॉपी हो जाएगा। बट गाइज आई एम क्रिएट वन मोर ब्रांच, मैं अब यहां से एक और ब्रांच क्रिएट कर रहा हूं। अब मैं किस वाली ब्रांच से क्रिएट कर रहा हूं ब्रांच,
मास्टर से। एंड नाउ आई एम क्रिएट वन मोर ब्रांच इज बेस्ड ऑन लाइक माय ब्रांच इज पाइथन। तो अब कौन सी फाइल मेरी यहाँ पे कॉपी होगी? टेस्ट फाइल। गाइस यहाँ पर ओनली मेरी कौन सी फाइल आएगी? टेस्ट फाइल आएगी, क्योंकि मैं जिस भी ब्रांच से लॉगिन होके नई ब्रांच क्रिएट करूंगा तो उस एग्जिस्टिंग ब्रांच का डेटा क्या होगा? कॉपी होगा। अगर मैंने जावा से एसक्यूएल कराया तो जावा का डेटा मेरा क्या होगा? एसक्यूएल में कॉपी होगा। और अगर मैंने मास्टर से जावा क्रिएट करी है तो मास्टर में कॉपी होगा, और टेस्ट फाइल ही मेरी यहाँ पर कॉपी होगी, क्योंकि दोनों ब्रांच मैंने क्या करा है यहाँ पे। लेकिन अब मैंने क्या करा है, ब्रांच क्रिएट करने के बाद कोई सेकंड फाइल क्रिएट करी है तो वो फाइल आपकी नई ब्रांच में होगी। लेकिन लाइक अगर यहाँ पर अब एक फाइल क्रिएट करी लाइक जैन, लाइक मेरी यहाँ पर मैंने क्रिएट करी लाइक दिसंबर 27 मेरी फाइल, तो क्या ये फाइल मेरी पाइथन और जावा ब्रांच के अंदर जाएगी? गाइस ये फाइल जाएगी क्या? नहीं जाएगी सर। मैंने सीधा सा लिखा है, व्हेन यू क्रिएट एनी ब्रांच इन गेट द एग्जिस्टिंग ब्रांच ऑल डेटा कॉपी इन न्यू ब्रांच ओनली फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, दोबारा नहीं जाएगी। तो मैंने सिर्फ जो ब्रांच क्रिएट करी थी उस समय जितना डेटा था वही कॉपी होगा। अब अगर मैंने दोबारा से मास्टर ब्रांच के अंदर कोई काम करा है तो वो डेटा मेरी अदर ब्रांच के अंदर मूव नहीं होगा। गॉट इट मोनिका? यस सर। नाउ ऑल्सो यू कैन मर्ज ब्रांच विद ईच अदर। आप चाहो तो अपनी अदर ब्रांचेस को बाद में मर्ज भी कम कर सकते हो। यानी कि एक ही प्रोजेक्ट है, आपने मल्टीपल यूजर्स के साथ क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और बाद में आपने सारे प्रोजेक्ट को एक जगह रखा और उसको बिल्ड कर दिया। क्योंकि एक प्रोजेक्ट को एक बंदा तो करेगा नहीं, देयर द मल्टीपल यूजर्स ही मिलके करेंगे। लाइक मैं कहता हूँ क्रिएट अ वेबसाइट, सो कोई होम पेज बना रहा है, कोई कॉन्टेक्ट पेज बना रहा है, कोई अबाउट अस प्रोजेक्ट को बना रहा है, कोई गैलरी बना रहा है, ठीक है ना, कोई टेस्टिमोनियल्स बना रहा है। मैं कहता हूँ सब लोग अलग अलग पेजेस बनाइए और बाद में हम उसको एक जगह आके मर्ज कर देंगे। तो लाइक मैंने हर किसी की एक अलग अलग ब्रांच बना दी कि कोई किसी दूसरे के डेटा को ओवरराइट ना करे, वो जिसको भी चेंजेस करनी है, क्योंकि वो टेस्ट तो तभी कर पाएगा ना जब उस पर अदर ब्रांचेस के भी पेजेस होंगे। तो उस हिसाब से क्या है कि उसके पास अदर ब्रांचेस के पेजेस भी मिलते जा रहे हैं और वो उस हिसाब से अपना काम करता जा रहा है। तो हाउ टू क्रिएट ब्रांचेस। सो यहाँ पे देखिए कि अभी मेरे पास करंट जो ब्रांचेस क्रिएट हुई थी वो मेरी मास्टर क्रिएट हुई थी। गाइस नाउ अगर आपको ब्रांच क्रिएट करनी है तो सिंपल सा है, मैं यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ लाइक गेट BRANCH ब्रांच लाइक SQL। मैंने यहाँ पे एक SQL ब्रांच क्रिएट करी और गिट ब्रांच SQL क्रिएट करने के बाद यू कैन सी कि अब मैं जाता हूं, अगर मुझे गिट स्टेटस करता हूं देन यू कैन सी गाइस वेट गिट ब्रांच। So now the currently I am login with the master branch, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो मास्टर ब्रांच है। अब मुझे अगर SQL ब्रांच से लॉगिन होना है तो मैं लिखूंगा गेट चेकआउट SQL एंड नाउ अगेन चेक द गिट ब्रांच। तो अब मैं किससे लॉगिन हूं, यानी कि अब अगर मैं कोई भी कमिट करूंगा तो वो मेरी किस ब्रांच में जाएगा? SQL में जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं गेट लॉग, तो देखिए वो ऑलरेडी बता रहा है कि आपका एक फाइल है टेस्ट फाइल, जो कि आपकी किस किस ब्रांच में है? SQL ब्रांच के अंदर भी है और मास्टर ब्रांच के अंदर भी अवेलेबल है। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट लाइक TOUCH touch TEST test FILE file 2. Now the git add test file 2 and like a git COMMIT commit -m and like a COMMIT commit TEST test FILE file 2 in SQL BRANCH branch only. Now enter and now I'm check the git add test file to log. So I'm check git log. So देखिए guys यहां पर अब जो मैंने टेस्ट फाइल 2 करी है उसके आगे सिर्फ SQL लिखा आ रहा है, गॉट इट, और नीचे वाले कमिट में आपका मास्टर लिखा आ रहा है। आप SQL ब्रांच में है तो वो SQL में भी दिख रहा है और मास्टर में भी आपको दोनों जगह विजिबल हो रहा है। अब मैंने ये फाइल कहां पर बनाई है? कहां पर बनाई है? SQL में बनाई है ना। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, गेट
BRANCH ब्रांच जावा, मैंने एक नई जावा की ब्रांच क्रिएट कर दी। नाउ गिट लॉग। अब आप देखिए कि जो टेस्ट फाइल 2 है वो आपकी एसक्यूएल और जावा दोनों ब्रांचेस में विजिबल हो गई है। गॉट इट एवरीवन? जो मैं एग्जांपल आपको पहले बता रहा था। अब मैं मास्टर में जाके देखता हूं कि क्या ये फाइल मुझे मास्टर में विजिबल होगी। तो गेट CHECK चेकआउट MASTR मास्टर एंड नाउ गेट लॉग। सो गाइस देखिए, टेस्ट कमिट इन मास्टर ब्रांच एंड टेस्ट कमिट इन मास्टर ब्रांच, यानी कि मेरे को मास्टर ब्रांच में वो फाइल विजिबली नहीं हो रही है। नाउ आई एम जस्ट क्लियर, और क्लियर करके मैं गिट लॉग चला देता हूं। तो आप देखिए आपको यहां पर एक ही कमिट दिख रहा है, लेकिन अगर मैं जाता हूं लाइक CLER क्लियर, आई एम जस्ट टाइप लाइक अ गेट CHECK चेक OUT आउट, get checkout, and now I'm just create like Java, and now get log. Then you can see कि Java में आपको दो फाइल बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक वो बता रहा है अमित, तो अमित टेस्ट कमिट इन मास्टर ब्रांच, तो ये आपकी जावा के अंदर भी है, एसक्यूएल के अंदर भी है और मास्टर के अंदर भी है, क्योंकि मास्टर से ये फाइल कॉपी हुई थी एसक्यूएल में और एसक्यूएल टू कॉपी हो गई थी जावा में। बट टेस्ट फाइल 2 भी है, तो टेस्ट फाइल 2 कहां पर है? वो जावा और एसक्यूएल के अंदर ही अवेलेबल है। क्लियर गाइस एवरीवन? नाउ अब मैं यहां पे एक पॉइंट करता हूं कि करंटली आई एम अवेलेबल इन विच ब्रांच। मैं यहां पे गेट STATUS स्टेटस, मैं गेट स्टेटस सॉरी गेट ब्रांच। सो मैं करंटली किस ब्रांच से लॉगिन हूं? जावा से। अब मैं चाहता हूं कि जावा के अंदर सिर्फ जावा वाली ही फाइल कमिट हो, कोई और फाइल कमिट नहीं हो। उसके लिए हम यूज करते हैं गिट इग्नोर। अगर मैं गिट इग्नोर में जो फाइल के एक्सटेंशन ऐड कर दूंगा वो फाइल आपकी ऐड नहीं होगी, यानी कि वो इग्नोर हो जाएगी। नाउ कि अगर आपको गिट इग्नोर का यूज करना है, तो मैं चाहता हूं कि जावा में पाइथन की फाइल या एसक्यूएल की फाइल या CSS की फाइल ये नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे तो याद नहीं रख सकता ना। तो मैं क्या करूंगा, एक स्क्रिप्ट वहां पे पहले से क्या करूंगा, ऐड करा दूंगा, जिसको हम बोलते हैं गिट इग्नोर। सो टच, और टच से मैंने एक फाइल बनाई डॉट एंड डॉट गेट इग्नोर, टच डॉट गेट इग्नोर। नाउ vim dot get ignore, इग्नोर, एंड नाउ आई फॉर इंसर्ट, और मैंने यहां पे डाल दिया लाइक अ स्टार का मतलब है कोई भी नेम हो, डॉट CSS स्टार डॉट SQL या स्टार डॉट PHP या स्टार डॉट पाइथन। इनसे रिलेटेड फाइल मेरी जावा के अंदर, तो जिन भी फाइल्स का ये एक्सटेंशन होगा वो फाइल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, इग्नोर हो जाए। नाउ escape colon WQ, then you can check the git status। तो डॉट गेट इग्नोर फाइल मेरी यहां पे बनी हुई है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी टास्क करने से पहले ये फाइल उस रेपोजिटरी के अंदर पहले आपको क्या करा देनी है, कमिट। तो नाउ आई एम जस्ट टाइप अ गेट ऐड डॉट इग्नोर, नाउ गेट स्टेटस, नाउ द गेट commit -m like ignore CSS PHP SQL Python in Java branch। मैंने सपोज करो ये यहां पर एक कर दिया, लाइक टाइप अ git git log। तो अब देखिए गिट लॉग में आपके पास एक और फाइल आ गई है गिट इग्नोर वाली। नाउ आई एम चेक CLER क्लियर,
गेट STATUS स्टेटस। अब देखिए गाइस, यहां पर मैं गेट स्टेटस मैंने कमांड चलाई, कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे TOUCS टच करके एक फाइल बनाता हूं, लाइक raj.css, सॉरी raj.css नाम से मैंने एक फाइल बनाई, लाइक ravi.sql नाम से मैंने एक फाइल बनाई, लाइक amit.python के नाम से मैंने एक फाइल बनाई, लाइक मोनिका डॉट लाइक मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई जावा, एंड लाइक मैंने एक और फाइल बनाई लाइक अजय डॉट PHP फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट करी। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट लाइक एंड यहाँ पे मैंने एक टेस्ट FILE फाइल 3 मैंने क्रिएट करी। नाउ इंटर। तो गाइस यहाँ पे देखिए ls करके ये लाइनक्स की कमांड है, तो सारी फाइल्स क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ पे गेट स्टेटस करता हूँ, STATUS स्टेटस। तो आपको यहाँ पर कितनी फाइल दिख रही हैं? बाकी जो भी फाइल्स हैं, यानी कि SQL फाइल, जावा फाइल्स, वो सारी की सारी फाइल्स क्या हो गई? ऑटोमेटिकली क्या हो गई? इग्नोर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने पहले ही वहां पे स्क्रिप्ट ऐड कर दिया कि इस फाइल के अंदर इनसे रिलेटेड कोई भी मेरी एडवर्टाइज नहीं होगी। गॉट इट एवरीवन? गाइस, इज इट क्लियर द पॉइंट? नाउ अगर मैं अब यहाँ पे क्या करता हूं, गेट CHEC के चेकआउट, गेट चेकआउट SQL, नाउ गेट स्टेटस। अब आपको सारी की सारी विजिबल हो गई। क्या फर्क है? क्योंकि SQL के अंदर मैंने इग्नोर फाइल को एड ऑन नहीं करा हुआ। तो अगर मैं यहां पर कमिट करता हूं तो ये सारी की सारी फाइल्स क्या हो जाएंगी? SQL के अंदर तो कमिट हो जाएंगी। लाइक अगर मैं यहां पे जाता हूं लाइक अ गेट ब्रांच, तो नाउ यहां पे देखिए मेरी मास्टर ब्रांच भी है, लाइक GIT गेट CHEC के चेकआउट मास्टर। नाउ द गेट STATUS स्टेटस। तो मास्टर के लिए भी ये सारी फाइल्स क्या हैं? विजिबल हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे टिक करता हूं लाइक अ गेट ब्रांच, गेट चेकआउट एंड नाउ जावा, और जावा करते ही अगर मैं गिट स्टेटस करता हूं तो यहां पर सिर्फ 2 फाइल दिखा रही है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि मैंने पहले ही अपनी एक स्क्रिप्ट एड ऑन करा दिया उस ब्रांच के अंदर। तो अब गिट क्या करेगा? उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो चाहकर भी आप चाहो तो PHP, पाइथन, CSS, SQL की फाइल्स वहां पर कमिट नहीं होंगी। गिट ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? उन फाइल्स को इग्नोर कर देगा। यानी कि आप चाहते हैं कि अगर आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपके उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही फाइल्स आपकी वहां पर आए, बाकी अदर फाइल्स क्या हो जाए? ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाए। तो उसके लिए यू कैन यूज अ गेट इग्नोर। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? गेट add dot and get COMIT commit -m between inverted comma like my Java project, and now और गाइस मैंने यहाँ पे कमिट कर दी। नाउ यू कैन सी द गेट STATUS स्टेटस। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? अब यहां पर एक और पॉइंट आता है। अब पॉइंट यहां पे क्या आता है? नाउ जस्ट कम टू द TOUCS टच, और मैंने यहाँ पे एक मोनिका जावा नाम से एक फाइल बनाई थी। यस और नो? मैं यहाँ पे क्या करता हूं, विम मोनिका जावा और I फॉर इंसर्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू INDI इंडिया मोनिका स्केप :WQ। नाउ द गेट STATUS स्टेटस क्या है? मोनिका जावा फाइल है यहाँ पर एवरीवन। मॉडिफाइड लिखा आ गया। चलिए मैं इसको क्या करता हूं, गेट ऐड डॉट देन गेट COMIT commit -m and COMIT commit in Java branch। और मैंने इस फाइल को कहां पे कर दिया? जावा ब्रांच के अंदर कमिट कर दिया, गेट STATUS स्टेटस। और आप देखिए मेरे पास यहां पर कोई फाइल नहीं दिख रही है। अब
मेरे पास कोई दूसरा है, अब मैंने क्या करता हूं, मैं अपनी ब्रांच स्विच कर लेता हूं. सो आई एम जस्ट कम टू द गेट BRA गेट स्विच चेकआउट CHEC के चेक OUT आउट, और यहां पे मैं ले लेता हूं SQL एंड नाउ द गेट STATUS स्टेटस. अब यहां पर क्या है, यहां पे देखिए 4 ही फाइल दिख रही है क्योंकि मोनिका वाली फाइल तो कमिट हो गई. अब कोई यूजर गलती से क्या करता है, यहां पर भी सेम फाइल बना देता है. गॉट इट एवरीवन? पॉसिबल है? तो लाइक TOUCH टच मोनिका MONICA मोनिका डॉट जावा के नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर दी. ये सेम ही नाम दिया था ना मैंने, हाँ MONIKA था, MONI, तो MONIKA. तो सपोज करिए मैंने यहाँ पर एक फाइल सेम नाम से क्रिएट कर दी. देखिए मोनिका जावा था, मोनिका जावा ही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया. एंड नाउ VIM मोनिका जावा एंड यहाँ पे वो लिखते हैं लाइक हाय एवरीवन, लाइक I am good, what about you? अब ये सपोज करिए यहाँ पर ये कंटेंट लिखा है escape colon WQ and now the get add dot and get commit -m and commit in SQL. और गए देखिए यहां पर मैंने क्या करा, ये सारी फाइल किस वाली ब्रांच में मर्ज कर दी, SQL. यानी कि अब मेरी एक फाइल कहां पर है, जावा के अंदर है सेम नाम से, और दूसरी फाइल कहां पर है, SQL के अंदर. यानी कि सेम ही प्रोजेक्ट है और किसी यूजर ने सेम नाम से 2 फाइल्स बना दी अलग अलग. अब मैं आपसे कहता हूं कि प्रोजेक्ट को मर्ज करिए, यानी कि आप एक जगह प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स को लेके आइए. तो आप क्या करोगे, आप कहते हो कि SQL और जावा दोनों ब्रांचेस को मैं अब मर्ज करूंगा. अब दोनों फाइल्स को जब मैं मर्ज करूंगा तो सेम नाम की फाइल्स मेरे को मिल रही है, तो वो आपको एक कॉन्फ्लिक्ट का एरर दे देगा. जब आप मर्ज करोगे ना तो आपको क्या बोलेगा, कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन जब वो आपको कॉन्फ्लिक्ट का एरर देगा ना तो वो आपको एक वार्निंग मैसेज भी देगा. वो क्या कहेगा, वो कहेगा मैं मर्ज तो कर रहा हूं, गॉट इट, मैं फाइल को मर्ज तो कर रहा हूं, बट वी डोंट नो, मुझे नहीं पता कि पहले कौन सा कंटेंट आएगा, पहले वेलकम टू इंडिया आएगा या हाउ आर यू अबाउट यू आएगा. गॉट इट? ये तो गिट को नहीं पता ना, क्योंकि ये तो डेवलपर ही बताएगा कि कौन सी लाइन पहले आएगी और कौन सी लाइन. तो वो कहेगा कि मैंने फाइल तो मर्ज कर दी है, आप एक बार फाइल को ओपन करके चेक कर लो और उसको कमिट कर दीजिए. तो जो भी सेम नाम की फाइल्स होंगी वो आपको कॉन्फ्लिक्ट का एरर दे देगा और वो फाइल्स आपको वर्किंग स्पेस में वो विजिबल करा देगा मर्ज करने के बाद. तो नाउ कि अगर मैं यहाँ पे करता हूं कि मुझे अब क्या है, करंटली मैं किस ब्रांच से हूं, गेट BRANCH ब्रांच. तो अभी मैं SQL ब्रांच से हूं. अब मैं क्या करता हूं कि मैं अपनी ब्रांचेस को क्या करना चाहता हूं, मर्ज करना चाहता हूं. तो अगर आपको अपनी ब्रांचेस को मर्ज करना है तो सिंपल सा है कि आप जिस भी ब्रांच को मर्ज करना चाहते हैं, लाइक मैं SQL के साथ जावा मर्ज करना चाहता हूं, तो आई एम अवेलेबल इन SQL और मैं SQL पे आके लिखूंगा मर्ज गेट मर्ज and give the branch name is Java. Enter. So अब देखिए यहां पर इसने क्या बोला है, automatic merge fail, fix the conflict and then commit the result. उसने conflict का एरर दे दिया. Now you can check the get STATUS status. तो उसने बता दिया है कि both are added. Got it my point? दोनों की दोनों फाइल्स क्या हैं, एडिट तो हो गई हैं, लेकिन यहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं. तो आपको क्या करना पड़ेगा, VIM करके मोनिका फाइल को ओपन करना पड़ेगा. और देखिए उसने दोनों फाइल्स को यहाँ पे क्या कर दिया है, मर्ज तो कर दिया है, लेकिन वो कह रहा है कि आप देख लो क्या मैंने सही करा है, वेलकम टू इंडिया मोनिका या हाय एवरीवन आई एम गुड व्हाट अबाउट यू, और वेलकम टू इंडिया. अगर कहते हैं कि नहीं सही मर्ज हुआ है तो आप इसको दोबारा से escape colon WQ कर दीजिए और देन गेट एड डॉट एंड गेट COMMIT commit -m, और मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अब देखिए मैं git ignore को SQL में नहीं डालना चाहता.
गॉट इट माय पॉइंट? मैं git ignore फाइल को एसक्यूएल में एड ऑन नहीं करना चाहता, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, git reset dot git ignore. Got it everyone? मैंने क्या कर दिया, git reset dot git ignore का मतलब है, अगर मैं यहां पे देखता हूं git status status, तो git ignore फाइल को मैंने कहां पे ले लिया है, वर्किंग स्पेस पे ले लिया है, क्योंकि अगर ये git ignore फाइल उसमें चली गई तो वहां पर भी वो क्या करेगा, पाइथन CSS उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, इस वाली फाइल को तो स्टॉप कर दिया है। और नाउ git status status, अब यहां पर कौन सी फाइल्स हैं, मोनिका और टेस्ट फाइल्स हैं, git commit commit -m between inverted comma commit commit in SQL. Now enter. क्या हुआ, commit in SQL. Now the check the git log. तो या commit in SQL, और देखिए यहां पर ये आपकी सारी की सारी फाइल्स आ गई। अब अगर आप फाइल को देखना चाहते हैं कि क्या कंटेंट इसमें लिखा है, तो क्या सिंपल सा है, आप यहां पे लिख सकते हैं Ctrl+Z एंड git show, और git show करने के बाद यू कैन टाइप द आईडी, और वो देखिए यहाँ पे वो बता देगा कि आपकी कौन कौन सी फाइल है, उसका क्या क्या कंटेंट्स है, आप उसकी कमिट आईडी से देख सकते हो। So now guys, today I am explaining you the three things. One is git branch, git ignore and merge branch. So आप git की ब्रांचेस किस तरीके से क्रिएट करोगे, git ignore फाइल्स का क्या यूज है, एंड git की फाइल्स को किस तरीके से आप मर्ज करेंगे। Now thank you guys.